हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का अपने एजुकेशनल चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, किसी भी स्टेट की जो पीसीएच परीक्षा होती है वो न तो बहुत ज़्यादा कठिन होता है और न ही बहुत ज़्यादा आसान होता है। अर्थात इस परीक्षा को पास करना न तो एक बहुत कठिन काम है और न ही एक आसान काम है। अगर इस परीक्षा की तैयारी सही ढंग से की जाए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी को अपनाई जाए, तो आप इस परीक्षा को काफ़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आप इस परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आया हूँ, जिसकी सहायता से कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी लेकर के आया हूँ, जिसकी सहायता से आप लोग इस एग्ज़ाम को काफ़ी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और ध्यान ये रखें कि हम लोग फोकस करने वाले हैं 66 बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम को और 67 बीपीएससी का जो पीटी और मेंस और आने वाले जो एग्ज़ाम से इन सभी को हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरू करते हैं बीपीएससी की परीक्षा को किस प्रकार से इसकी तैयारी शुरू की जाए और इसको किस प्रकार से हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु आता है वो उसके बारे में समझना है कि इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले आपको समझना ये होगा, किसी भी एग्जाम को आप अच्छे नंबर से क्रैक करना चाहते हैं, उसमें अच्छे से अच्छे नंबर को आप लाना चाहते हैं, अपने अपना उस एग्जाम में सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहला बिंदु ये होता है कि उस एग्जाम के सिलेबस को समझना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको बीपीएससी के संपूर्ण सिलेबस को समझना है कि बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसमें किस किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। आप इसके जानने के लिए आप इसके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। वो तरीका आपको वीडियो के आई बटन में बताया गया, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। आप इसको सिलेबस को समझ सकते हैं। तो आपको सिलेबस को समझना। और दूसरा है, अगर सिलेबस से भी कई सारे बातें अगर आपको समझ में ना आए, तो आप इसको समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सहायता ले सकते हैं। वो भी डाउनलोड करने का तरीका बताया गया, जिसको आप वीडियो के आई बटन से जाकर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके सिलेबस को समझना है। अगर आप लोग इसके सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो आपको आपके दिमाग में वो सारी बातें आ जाती है कि आपको किस किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन को, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। पहला बिंदु है हमारा सिलेबस को समझना। दूसरे बिंदु की अगर बात करें, तो दूसरा बिंदु जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु ये होता है, एनसीईआरटी बुक्स के आधार पर अपने प्रिपरेशन को आगे ले जाना। फ्रेंड्स, आपको किसी भी एग्जाम में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, आरआरबी का हो, बीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, या कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें मुख्य रूप से जो जीके जीएस से रिलेटेड जो सवाल आते हैं, वो जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन से जो सवाल आते हैं, वो आपके जो खास करके बीपीएससी और यूपीएससी की बात करें, तो वो एनसीईआरटी बुक्स को ही बेस मान करके वो सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी किताबों को अभी से पढ़ना शुरू कर देना है। चाहे आप 67 बीपीएससी में अपियर होना चाहते हैं, या 68 में अपियर होना चाहते हैं, या फ्यूचर में कभी आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, अभी से एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना शुरू कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात करें कि आपको किस प्रकार से एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना है, तो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कंप्लीट बना दिया है। उसका भी लिंक आपको वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। वहां से आप इसको समझ सकते हैं किस प्रकार से टॉपर्स एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ते हैं और अपना सिलेक्शन पक्का करवाते हैं। और अगर बात करें कि एनसीईआरटी बुक्स के किस किस बिंदु को पढ़ा जाए, किस किस टॉपिक को पढ़ा जाए, तो वो आपको सिलेबस के आधार पर समझ में आ जाएगा। दूसरा, अगर बात करें इसके एग्जाम को आगे ले जाने का दूसरा जो मुख्य बिंदु है, वो आपको करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस करना है। फ्रेंड्स, कोई भी एग्जाम जो अभी यूपीएससी और बीपीएससी जो एग्जाम, खास करके कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम या यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, उसमें मुख्य रूप से देखा यह गया है कि यहाँ पर जो करंट अफेयर्स के पोर्शन से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, या आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा वेटेज रखता है। तो करंट अफेयर्स के बारे में आप पूरे तरीके से अवेयर रहें। आप इसको जानने के लिए न्यूज़पेपर्स का सहायता ले सकते हैं, इसको जानने के लिए आप यूट्यूब चैनल्स का सहायता ले सकते हैं, इसको जानने के लिए आप अच्छे अच्छे टेलीविजन चैनल्स का सहारा ले सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार से इसको करंट अफेयर्स को आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स अगर आपका स्ट्रांग होगा, तो आप आगे जाकर के अपना किसी भी क्षेत्र में आप जाकर के अपने सिलेक्शन को पक्का करवा सकते हैं, और बीपीएससी में भी आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और तीसरा, अगर बात करें, तीसरे बिंदु की अगर बात करें, तो आपको बिहार स्पेसिफिक नॉलेज आपको अभी से गेन करना शुरू कर देना है। यानी बिहार के बारे में जो मुख्य बातें हैं, जो बिहार के बारे में स्पेसिफिक बातें हैं, बिहार से जुड़ी हुई बातें हैं, वो आपको अभी से पढ़ना शुरू कर देना है। इसके लिए आप स्टैटिक जीके का सहारा ले सकते हैं, या जो भी चीज़ें आपके बिहार से रिलेटेड है स्पेशली, उसकी आप तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, या अगर नहीं भी मिलते हैं, तो आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स की सहायता से आप इसको आगे ले जा सकते हैं। उसके बाद तीसरा, अगर हम लोग बात करें, तीसरा अगर जो मुख्य बात आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कभी भी इस एग्जाम की तैयारी के लिए
किसी भी प्रकार के शॉर्टकट को इस्तेमाल नहीं करना है। कहने का अर्थ यह होता है कि आप अगर सोचिएगा कि हम एक दिन में इस सफलता को प्राप्त कर ले, एक महीने में सफलता को प्राप्त कर ले, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसका एग्जाम ही 5 से 7 महीना कंटिन्यू चलता है। कहने का अर्थ ये होता है, पहले आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बीच में गैप होगा 3 से 4 महीना, फिर मेंस होगा, फिर उसके बीच में इंटरव्यू के बीच में 2 से 3 महीने का गैप होगा, फिर आपका फाइनल लिस्ट आएगा। तो इसमें 7 से 8 महीना आपके एग्जाम होने में ही समय लग जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने अपने अंदर होप बनाए रखना है, अपने अंदर आपको आशा बनाए रखना है, अपने आप में मोटिवेटेड रहना है कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं, तभी जाकर के आप इस क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का कोई भी शॉर्टकट इस्तेमाल ना करें। कोई भी प्रश्नों को सॉल्व करें तो उसमें देखें, उसके सारों प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें और उसको पूरे तरीके से डिटेल वे में जानने की कोशिश करें। और एक मैं चौथा बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो चौथा बिंदु ये है कि आप लोगों को कभी भी इसके प्रीलिम्स के एग्जाम को फोकस नहीं करना है। आपको मुख्य रूप से ध्यान ये देना है दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि आपको अपने प्रिपरेशन को प्रीलिम्स की परीक्षा को ध्यान में रख करके आगे नहीं ले जाना है। आपको अपने प्रिपरेशन को मेंस की परीक्षा को ध्यान में रखना, उसको फोकस करना है। क्योंकि मेंस का जो परीक्षा होता है उसके अगर आप सिलेबस को देखते हैं तो उसमें जो सवाल आता है उसको अगर आप देखते हैं तो वहां पर आपको एक बात समझ में आई होगी कि इसमें जो सिलेबस होता है या इसमें जो सवाल होता है ये काफ़ी डिटेल वे में पूछी जाती है और इसका आंसर जो होता है काफ़ी डिटेल वे में निकल करके आता है। अगर आप लोगों ये पीछे से भी आप लोग गौर कर चुके होंगे कि जिस चीज़ के डिटेल वे में आप स्टडी कर लेते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव सवालों को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। फ्रेंड्स, आप अपने दिमाग में ये बात लेकर के चले कि हमको पहले जो है मेंस के आधार पर प्रिपरेशन को आगे ले जाना है और डिटेल वे में किसी भी चीज़ को स्टडी करना है। इसमें जो आपका जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है वो काफ़ी तथ्यात्मक होता है, यानी उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आपका जो मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें आपके बहुत ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता होती है, उसमें आपको डीप नॉलेज चाहिए। तो अगर आप डीप नॉलेज हासिल करेंगे तो तथ्यात्मक बात आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। तो आप मेंस के आधार पर अपने प्रिपरेशन को आगे ले जाएं और तब जाकर के आप अपना सिलेक्शन पक्का करवा सकते हैं। इसके अगर अगले पॉइंट की बात करें, अगले इसके तरीके की बात करें तैयारी करने की, तो वो ये हो सकता है कि आपको मुख्य रूप से सप्ताह में एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। वो टेस्ट सीरीज आप घर पर बैठकर दे सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, या आसपास कहीं भी आपके ऑफलाइन में कहीं पे भी टेस्ट सीरीज करवाया जाता है तो उसको आप जाकर के दे सकते हैं। और वहां से देने के बाद अपना पता कर सकते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है और कहाँ पर मुझे मेहनत करने की ज़्यादा आवश्यकता है। ये बातें आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। तो अगर इसके अगले बिंदु की बात करें तो आपको क्या करना है, आपको मुख्य रूप से मेंस के आंसर राइटिंग का आपको अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर देना है। कहने का अर्थ ये हुआ किसी एक बिंदु को लेकर के, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए प्रदूषण है तो उसी के बारे में उसी पर अगर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें आप शब्दों को कमाने की, शब्दों को बढ़ाने की, शब्दों की सीमा को कम करने की, शब्दों को ज़्यादा फैला करके लिखने की, ये सब प्रैक्टिस आप कर सकते हो। वहां से शुरू कर सकते हैं, छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर के, छोटे छोटे सवालों को लेकर के वहां से आप आगे इसको ले जा सकते हैं। और ध्यान ये रखना है आपको कि जो सवाल आपको थोड़ा हार्ड लगे, थोड़ा भारी लगे, उसको आपको बार बार रिवाइज करना है, उसको आपको बार बार आगे लेते जाना है, जिससे कि आप जो कठिन प्रश्न आपके सामने आएंगे उसको आप फ्यूचर में उसमें आप कभी ना अटके। तो फ्रेंड्स, ये थे मुख्य टिप्स। अगर आप लोगों को ये सारे टिप्स पसंद आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी बीपीएससी के एस्पिरेंट है उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।